गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई क्लासेस ऑफ गुरु नानक पब्लिक स्कूल। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि स्कूल फिर से बंद हो गए हैं, इसलिए आज से हम फिर से रिवीजन जो है ऑनलाइन ही करेंगे। आज फोर्थ लेसन का रिवीजन हम फिर से करेंगे। क्लास में ये रिवीजन हो चुका है, फिर भी हम आज फोर्थ लेसन फिर से रिवाइज करेंगे। तो लेसन का नाम है देश के नाम संदेश। आइए अभ्यास शुरू करेंगे। प्रश्न 1, प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, यह पत्र किसने किसको लिखा। आपने लेसन पढ़ा है तो लेसन से पता चलता है कि यह पत्र किरण ने अपने मित्र हर्ष को लिखा। दूसरा प्रश्न, पत्र लिखने वाले का पता क्या है। ये देखिए आपकी बुक में ये एड्रेस दिया है। पत्र मात्र छाया, ऊंची शेरी, गांव मेसपुरा, तहसील भाबर, जिला बनासकाठा से लिखा गया है। तीसरा प्रश्न, पत्र में क्या वर्णन किया है। पत्र में भारतीय नागरिकों की अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही और सरकार के प्रति उनके शिकायती रवैये का वर्णन किया गया है। चौथा प्रश्न, पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को क्या कहा। पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को प्रणाम कहा है। प्रश्न 2, प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, हम दूसरे देशों में उनके कायदे कानूनों का पालन करते हैं, लेकिन अपने देश में क्यों नहीं। हम में अपने राष्ट्र के प्रति गर्व और सम्मान की भावना नहीं है। हम अपने देश की व्यवस्था को उचित महत्व नहीं देते। हमारे यहाँ का शासन भी सख्ती से काम नहीं लेता। दूसरे देश अपने देश की व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, वे उसमें गर्व महसूस करते हैं। इसलिए हम दूसरे देशों के उनके कायदे कानून का पालन करते हैं, क्योंकि हम उनसे भी प्रभावित हैं। इसलिए अपने देश में हम नहीं करते, क्योंकि हमें अपने देश के कायदे कानूनों का पालन हम करना ही नहीं चाहते हैं। दूसरा, हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी किसकी है। हमारे देश में स्वच्छता की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन अर्थात ग्राम पंचायत, नगर पालिका और महानगर पालिका की होती है। हमारे देश के विकास में कौन सी समस्याएं अधिक बाधक हैं, मीन्स कौन सी ऐसी समस्याएं जो हमारे देश को आगे नहीं बढ़ने देती हैं। हमारे देशवासी अपने यहाँ के कायदे कानूनों का पालन नहीं करते। लोग हर खराबी के लिए सरकार को ही दोष देते हैं। वे अपने राष्ट्रीय कर्तव्य को निभाने में रुचि रखते ही नहीं हैं। अधिकारी लोग भ्रष्टाचार करने से नहीं रुकते। ये सारी समस्याएं जो हैं वो हमारे देश को आगे बढ़ने से, हमारे देश को विकास करने में बाधक हैं। फोर्थ, देश के प्रति हमारा क्या फ़र्ज है। देश के प्रति हमारा फ़र्ज है कि हम यहाँ के कायदे कानूनों का पालन करें। देश की व्यवस्था हम ऐसी बनाएं जिस पर हमें गर्व हो। हम सरकार और स्थानीय प्रशासन को उसके कार्य में सहयोग दें। हम ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे देश की प्रतिष्ठा पर आंच आए। प्रश्न 4, शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। देखिए यहाँ गलत सेंटेंस दिया है, कटवा सेंटेंस है, इसको हमें जोड़कर सीधा करके लिखना है। में सफाई खुदाई है, इसको सीधा करेंगे तो सफाई में खुदाई है। दूसरा, मेरा महान भारत, मेरा भारत महान। लेना और दहेज पाप देना है, दहेज लेना और देना पाप है। फोर्थ, आदर्श भारत को आओ बनाएं मिलकर राष्ट्र, इसका सीधा सेंटेंस होगा, आओ मिलकर भारत को आदर्श राष्ट्र बनाएं। आइए अब स्वाध्याय करेंगे। स्वाध्याय पेज नंबर 25 पर है। तो स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, डॉक्टर कलाम ने ईमेल से हमें क्या सीख दी है।
डॉक्टर कलाम ने हमें यह सीख दी है कि हम सरकार चुनने के लिए मतदान करके निश्चिंत ना हो जाएं। हम ऐसा ना सोचते रहें कि हमारी जिम्मेदारियां सरकार को चुनकर पूरी हो गई। हमने सरकार बनाई है तो हमें रद्दी का कागज़ उठाकर भी कूड़ेदान में उठाकर नहीं डालना है। सामाजिक समस्याओं के बारे में भी हम अपना स्वार्थ ही देखते हैं। बाहर से दहेज का विरोध कर चुपके से दहेज ले लेते हैं। इस प्रकार ईमेल से डॉक्टर कलाम ने हमें इन सब बुराइयों को दूर करने की सीख दी है और एक सच्चे नागरिक बनकर देश के प्रति जिम्मेदारियां निभाने की सीख दी है। दूसरे देशों में और अपने देश में हम जो व्यवहार करते हैं उसमें क्या अंतर है? दूसरे देश में जाकर हम वहाँ की अर्थ जो व्यवस्था है उसका आदर करते हैं, उस वहाँ के कानूनों को हम मानते हैं, जबकि अपने देश के कानूनों को हम नहीं मानते हैं। दूसरे देश में जाकर हम स्वच्छता के नियमों का भी पालन करते हैं। हम कोई भी कचरा सड़क पर नहीं फेंकते हैं, लेकिन अपने देश में हम वही उन नियमों का पालन नहीं करते हैं। दूसरे देश में बेईमानी करने की हम हिम्मत नहीं करते, है ना, और अपने देश में हम बेधड़क बेईमानी करते हैं, ना हम सड़क के नियमों का पालन करते हैं। इस प्रकार दूसरे देशों में और अपने देशों में जो हम व्यवहार करते हैं उसमें बहुत ही अंतर है। थर्ड क्वेश्चन है, दूसरे देशों में लोग स्वच्छता के प्रति कैसे जागरूक हैं? दूसरे देशों में लोग स्वच्छता को बहुत महत्व देते हैं। वे सड़कों पर थूकते नहीं हैं, कागज़ के टुकड़े इधर उधर नहीं फेंकते हैं, ना वो सिगरेट के टुकड़े यहाँ वहाँ फेंकते हैं। कुत्तों के मालिक अपने कुत्तों को सड़क पर गंदगी नहीं करने देते। समुद्र तट पर वे नारियल पीकर उसका जो खाली नारियल है वो इधर उधर नहीं उछालते हैं। वे रेलवे स्टेशनों को भी साफ रखते हैं। इस प्रकार लोग दूसरे देश के लोग जो हैं स्वच्छता के प्रति बहुत जागरूक हैं। फोर्थ क्वेश्चन, अपने देश की व्यवस्था को हम कैसे सुधार सकते हैं? अपने देश की व्यवस्था को सुधारना है तो हमें खुद ये सब जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देते हैं तो वहाँ व्यवस्था जो है वो खराब हो जाती है। अपने यहाँ की अव्यवस्था से हमें भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसको दुरुस्त करना चाहिए, उसको ठीक करना चाहिए। उसको ठीक करने में सरकार को भी सहयोग देना चाहिए हमें। इस तरह अपने सकारात्मक योगदान से ही हम अपने देश की व्यवस्था को सुधार सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ ये हमारे फोर्थ लेसन का अभ्यास और स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर का रिवीजन कंप्लीट होता है। अब आप ऑलरेडी ये सारे नोटबुक्स में क्वेश्चंस के आंसर लिख चुके हो, इनको आपको अच्छे से याद करना है। ओके, थैंक यू।